मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक प्यारा सरप्राइज है। आज आप सभी लोगों के सामने आने वाले हैं हमारे एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत प्यारे स्टूडेंट जिनका नाम राजवीर है और वो आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं हमेशा पहले क्या करता था कि मैं पेपर में ये नहीं देखता था मैं कितने पहले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये देखता था मैं 100% श्योर कितने क्वेश्चन। करेक्ट, ट्रू। तो मैं जितना 100% श्योर क्वेश्चन हो ना पहले मैं वो करता था। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है भाई हमारा लेकिन आज भाई को खोल देंगे। टॉपिक वाइज भी हम लोग एकदम क्वेश्चंस को एकदम ठिकाने लगा देंगे कि अल्टीमेटली आपको किस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा। तो आपको भी टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। तो मैं और राजवीर भाई आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे आपको टेस्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक प्यारा सरप्राइज है। आप लोग हमेशा चाहते हैं कि आप टॉपर भैया जो हैं, टॉपर दीदी जो हैं, जो आपसे पहले सिलेक्ट होकर के मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, उनसे बात करें। तो आज आई हैव कॉल्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ओवर हियर। आज आप सभी लोगों के सामने आने वाले हैं हमारे एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत प्यारे स्टूडेंट जिनका नाम राजवीर है और वो आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट मैं चाहूंगा कि आप उनका स्वागत बहुत दिल से करें, बहुत प्यार से करें, बिकॉज ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन। तो मैं और राजवीर भाई आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे आपको टेस्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। एक बार एड्रेस कर दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। इन सभी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहते हैं आपके कितने मार्क्स आए थे नीट में, कौन से कॉलेज में आप हैं और किस तरीके से मतलब आपने तैयारी की थी, और टेस्ट वगैरह के बारे में जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज गिव अ ब्रीफ अकाउंट जिससे कि बच्चे खुश हो सकें। बिल्कुल सर, मैंने 11th में अर्जुना और 12th में लक्ष्य बैच से पढ़ा था और मेरे नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 506 आई थी एंड आई एम करंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको ऑल टेस्ट पे जाना होता है। ये सबके लिए एकदम ओपन है, जितने भी बच्चों ने बैच ले रखा है, डजंट मैटर आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ये आपके लिए ओपन है। अब ये रेकमेंडेड टेस्ट है, ये ऑल टेस्ट है। तो ऑल टेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपके जितने भी टेस्ट जो आने वाले हैं फर्दर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, या फिर जो हो चुके हैं, जो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये वाला टेस्ट है, तो अब जैसे मैं तो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास बट आई डोंट गिव टेस्ट, तो मेरे 0 मार्क्स दिखेंगे इसमें। अगर मैं दे रहा होता तो टॉप ही करता लेकिन यहाँ पे 0 दिखेंगे। तो ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड है इसका, व्यू सिलेबस, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। राजवीर, आप एक बार पूरा डिटेल में बता दीजिए स्टूडेंट्स को, आप कैसे एनालाइज करते थे टेस्ट को? बिल्कुल, सबसे पहले तो स्कोर दिखेगा विच इज वेरी रेडिली अपेरेंट। रैंक वो तो खुद ही पता चल जाता टेस्ट देने के बाद कि कैसा गया। सही। रैंक आएगा, फिर बेसिकली आपके कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं और कितने आपने स्किप किए हैं, ठीक है, कितना टाइम लिया है एंड बेसिकली एक्यूरेसी आपकी कितनी थी और कितना आपने अटेम्प्ट किया कंप्लीटेड। सो बेसिकली सेक्शन वाइज एनालिसिस है, तो आपको एज ए ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा कि मेरे किस सेक्शन में कितने नंबर आए थे और किस सेक्शन में मेरा करेक्ट परसेंटेज कितना था और मेरा किस सेक्शन में कितना अच्छा हो रहा है। एंड बेसिकली परफॉर्मेंस कंपैरिजन है बेसिकली, एंड फिर डिटेल्ड एनालिसिस सर। हाँ, डिटेल एनालिसिस पे कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दिस इज अ डेटा सेंट्रिक डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि शुरू के 30 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए। तो आपको ना एक आइडिया लगता है कि लेट्स से इफ यू हैव स्टार्टेड विद बायोलॉजी तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे जब आप नीट का पेपर दे रहे होंगे तो आपका एक आइडियल जो तरीका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि पहले बायोलॉजी में आपके जितने इजी क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर दें। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 घंटे के अंदर आप 90 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे एंड देन आफ्टर यू कैन गिव टाइम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो वो आदत आप यहां से डालना स्टार्ट करेंगे। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में आपकी स्पीड क्या रहती है और एक्यूरेसी क्या रहती है। तो शुरू के 30 मिनट में आप यहां से देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और करेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं, तो एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि शुरू में आप जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां करते हो या शुरू में जब आप इजी क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो 100% एक्यूरेसी के साथ कर ले रहे हो। उससे आपको पता लग जाएगा कि सिली मिस्टेक्स आपकी कितनी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बायोलॉजी के फुल लेंथ टेस्ट के अंदर और सारे सही कर दिए। इसका मतलब एक्यूरेसी सेट है उसकी, वो नीट में भी अच्छा करके आएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्वेश्चन तो 50 ही किए लेकिन 45 ही सही किए, यानी 5 उसे लगे इजी लेकिन उसने गलती कर दी, यानी कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर पाया बच्चा। तो यहां से हमें पता लग जाएगा एक्यूरेसी परसेंटेज से कि आप कहां कहां गलतियों से बच सकते थे। तो इसका मतलब उस स्टूडेंट को उन 5 क्वेश्चंस पे काम करना रहेगा। तो ये जो डेटा है इसको देखना सीखो भाई, क्योंकि आपके पास ऐप पे सब कुछ है। यू नीड टू एनालाइज क्विकली एंड यू नीड टू एनालाइज इन अ राइट वे, तभी आप इन चीजों पे ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। बिल्कुल, मैं तो सर हमेशा यही सोचता था, मतलब
के टेस्ट को एज अ फीडबैक यूज करना चाहिए। करेक्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज इस समय पे मोर देन मार्क्स यू शुड यूज इट एज अ फीडबैक। अभी तुम्हारी तैयारी का फेज चल रहा है, अभी हमको तैयारी करनी है, अभी पूरा 12th करना है, 11th रिवाइज करना है, तो अभी मार्क्स पे मत जाओ। ये देखो कि मैं कौन से टॉपिक में कंटिन्यूसली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कौन से टॉपिक में मेरी एक्यूरेसी कम है, कौन सा टॉपिक मुझे लगता है मुझे आता है बट मुझे एक्चुअल में वो नहीं आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हेन यू एनालाइज द पेपर, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट। मतलब ये जो टाइम मैनेजमेंट था, नीट 2025 में बहुत सारे लोगों ने क्या गलती करी, बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम दे दिया, कि फिजिक्स कर ही नहीं पाए। करेक्ट। क्योंकि बायोलॉजी बहुत लेंदी आया था। इस साल में मैंने सुना बायोलॉजी लेंदी आया था। हाँ, अटेम्प्टेबल था बट यस, हाँ, मॉडरेट था। सो बेसिकली अगर मैं नहीं बोल रहा कि बायोलॉजी को कम टाइम दो, बट देयर शुड बी अ स्पेसिफिक फिक्स टाइम कि अगर इतना टाइम मैंने दिया बायो को, फिर मुझे छोड़ना आना चाहिए कि मैं अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में मूव ऑन करूंगा। और दूसरा, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहनी चाहिए, एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है हमको टेस्ट अटेम्प्टिंग में। सो बेसिकली मैं हमेशा पहले क्या करता था कि मैं पेपर में ये नहीं देखता था मैं कितने पहले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये देखता था मैं 100% श्योर कितने क्वेश्चन। फिर सेकंड रीड पे जाता था मैं, सेकंड रीड में बायो का जाता था, उसमें मैं जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि तब मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको मैं थोड़ा एक बार रोक के सोचूंगा। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होते थे बहुत सारे कि यार ये मुझे फर्स्ट रीड में नहीं आया, पर वो आ जाता था। उससे क्या होगा कि फर्स्ट रीड में अगर तुम जल्दबाजी में वही क्वेश्चन करोगे ना, तो देयर इज अ चांस कि तुम 50-50 में गलत कर दोगे। करेक्ट। 11th के बारे में मतलब आप बता दो थोड़ा, क्योंकि इनका कोर डाउट वही है, वरना मुझे जीने नहीं देंगे आज। हाँ, 11th का बेसिकली कि बैकलॉग का डाउट है। मतलब इनका ये 11th वेस्टेड कि एकदम, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट होते जिसका 12th में 11th 12th दोनों करना होता, यस, तो स्टूडेंट्स के लिए समाज को क्या संदेश होता फर्स्ट आपका? ऑफ ऑल अभी 12th पे फोकस करो। मैं नहीं बोला 11th मत करो, बट 12th का बैकलॉग मेरा नहीं बनना चाहिए। 12th मेरे हाथ में है, 12th मेरे को अभी बहुत अच्छे से करनी है पहले। फिर जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है, अब तुमने 11th अगर वेस्ट किया तो यू गोना हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा टाइम। करेक्ट। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में मैं अपना 11th का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर रहा हूँ। 11th में भी वो देखो कि कौन से मतलब बेसिकली कौन से चैप्टर्स पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले निपटाओ, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। करेक्ट। बोर्ड्स की अगर तुम पूछो तो बोर्ड्स की मेरे हिसाब से कोई अलग तैयारी नहीं होती है। इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन एनसीईआरटी, तो बोर्ड्स वाले एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। Correct. वो लोग कोई अलग से मंगल ग्रह से किताब नहीं लेके आ रहे सर। बिल्कुल। तो बेसिकली वही कि अगर तुम्हारी एनसीईआरटी पे ग्रिप बहुत अच्छी है तो तुम बोर्ड्स कर ले जाओगे। बोर्ड्स का समय अभी तो तुम्हारे देर है, उस समय में मैंने बोर्ड्स के समय को किस तरीके से यूज किया था कि मेरी जो एनसीईआरटी जिस चैप्टर्स की, मतलब बायो में तो मैं एनसीईआरटी ही फॉलो करता था, तो बायो में मेरे को कोई तकलीफ नहीं था। बोर्ड्स में मैं जो एनसीईआरटी में पढ़ा था मैं वही लिख के आया था। बढ़िया। बाकी मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या यूज किया था कि फिजिक्स के कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जिसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए फॉर नीट, जैसे वो ब्लू बॉक्स भी आता है एक अलग से, हाँ, इंफॉर्मेशन वाला। एग्जैक्टली। तो मैंने उस समय पे वो सब किया था, तो वो जो नीट में भी हेल्प किया। फिर जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्या किया था, उस समय पे मैंने अच्छे से मतलब फिजिकल की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। मैंने फिजिकल की एनसीईआरटी पूरे 2 साल नहीं पढ़ी, पर मैंने बोर्ड्स के लिए वो पढ़ ली। बढ़िया। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व की थी उस समय पे सॉरी। सो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली मुझे दोनों में हेल्प की, बोर्ड्स और नीट में भी। नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न ही आता है। मैं एक एक चैप्टर को 3-3 4-4 घंटा लगा के, उससे ज्यादा भी कभी कभी लगता था जो बड़ा चैप्टर हो तो मैं सोचता था कि मैं इसमें से ऐसा कैसा क्वेश्चन बनाऊं कि अगर मैं पेपर लिख रहा हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। बहुत शानदार। आई डू दिस क्वाइट ऑफन कि मुझे जो लग रहा है वो क्वेश्चन बनेगा ना, और ये प्रोबेबिलिटी भी होती है। हाँ, और ऐसा ही क्वेश्चन आता था। और वैसा ही आता था। यस, ये होता है, क्योंकि आप एग्जामिनर जब आप मतलब पढ़ लेते हो ना किताब को 10 बार, आप एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना स्टार्ट कर देते हो। और आप एक हैबिट देखना, जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना, आप उन चीजों पे ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बना पाते हो जहां आपको फोमो होता है। तो और वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है, और वहीं से गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको फोमो है, डर है कि यहां से ना आ जाए, आप भी वही बना रहे हो, तो अल्टीमेटली इट इज गेटिंग रिवाइज्ड। सो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं जब किसी किताब को पढ़ता हूं तो मैं उन चीजों पे ज्यादा मार्किंग करता हूं जहां मुझे लगता है कि भूलने का डर है या ये चीज मेरे लिए नई है। तो वो एकदम हिट करी जब भाई ने बात बोली, दिस इज अ कॉन्क्रीट थिंग जो कि आप कर सकते हो किताब के साथ। ये तो करना ही चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा, उसमें ऐसा लगेगा कि आई एम वेस्ट। मतलब वैसे बहुत सब, मुझे तो बीच में पहले इनिशियली जब मैं करता तो मुझे लगता था यार ये मैंने इतनी बार पढ़ा है, आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे 6 घंटा लग रहा है पढ़ने में, 4 घंटा लग रहा है, मैंने इतनी बार पढ़ा है तो भी मेरे को देर लग रहा है। बट फिर आई स्टिल परसिस्टेड टू द प्रोसेस एंड इट हेल्प मी। जब हमारा पेपर में एक्चुअली में एनसीईआरटी में वो साइंटिस्ट की छोटी छोटी लाइनें पूछ के आई ना, सो आई वाज लाइक कि यार ये तो मैंने सोचा था कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो बायोलॉजी में वैसा है। फिजिक्स के अंदर आई वुड सजेस्ट कोई भी मॉड्यूल, सारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी एक मॉड्यूल पूरी सॉल्व करना। मॉड्यूल में वो लोग क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि हर एक टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, वो डाल देते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो अगर तुम एक मॉड्यूल को, और एक मॉड्यूल में बेसिकली जब भी मैं सॉल्व करता था मैं क्वेश्चंस मार्क करता था कि ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार में हो गया, तो एक कैटेगरी,
ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा मुझे सोचना पड़ा, बी कैटेगरी। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो, मैंने सॉल्यूशन देख के फिर किया, सी कैटेगरी। सो व्हेन आई अगेन सॉल्व द मैंने एक बार मैंने जब रिवाइज किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने नवंबर में रिवीजन शुरू किया था अपना, बेसिकली बैच में चल रहा था, बट आई स्टार्टेड माई रिवीजन इन नवंबर। तो उसके साथ साथ ही तो पहले मैं पूरे मॉड्यूल को ऐसे गो थ्रू करता था, बीसी में ज्यादा ध्यान देता था, ए भी मैं कर लेता था, बिकॉज सो दैट मैं मतलब वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाए कि अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो आई कैन डू फास्ट। करेक्ट। बट जब मैं दूसरी तीसरी बार मतलब एक मॉड्यूल को एटलीस्ट मेरे हिसाब से एक रिसोर्स को 3 बार करना इज बेटर देन 3 रिसोर्स को एक बार करना। सो उस मॉड्यूल को जब मैं दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूँ, मतलब दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ, तो आई विल डू बी और सी वाले टाइप के क्वेश्चन ओनली। ट्रू। एंड क्लास के क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने क्लास के क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व किए थे, ये बोथ इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बिकॉज क्लास के अंदर भी सारे टाइप के क्वेश्चंस करेक्ट। हाँ, वो टीचर लेके आते हैं सब कुछ। टीचर को सब पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन कहाँ तक नीट क्वेश्चन पूछ सकता है। दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन अस, सो आई विल से ट्रस्ट देम। एंड या मजा आया भाई, थैंक यू सो मच यार, लव यू भाई, टेक केयर। यू सर।